छोटे से मैदान में अमीर और सलीम की दोस्ती सबसे खास मानी जाती थी। दोनों साथ खेलते, साथ हंसते और छोटी-छोटी बातों में भी खुशी ढूंढ लेते थे। सलीम, आज मैं तुझसे तेज भागकर दिखाऊंगा, देख लेना। अच्छा, पहले पकड़ तो ले, फिर शेख ही मारना। अरे रुक, इतनी तेज मत भाग, धूल मेरी आंखों में जा रही है। धूल से डर गया? तू तो कहता था कि तू गांव का सबसे बहादुर लड़का है। बहादुर हूं, लेकिन अंधा होकर कैसे जीतूंगा? ठीक है, फिर से दौड़ लगाते हैं, इस बार पेड़ तक। चल, जो हारेगा वह कुएं से पानी भरकर लाएगा। मंजूर, लेकिन बाद में बहाना मत बनाना। 1, 2, 3। अरे, तू पहले ही भाग गया, यह तो चीटिंग है। खेल में चालाकी भी काम आती है। और दोस्ती में ईमानदारी काम आती है जनाब। अच्छा बाबा, फिर से शुरू करते हैं। दोनों की नोक-झोंक में भी अपनापन था। मैदान की धूल, बच्चों की आवाजें और उनकी हंसी मिलकर जैसे गांव की सबसे प्यारी धुन बन गई थी। अमीर, बड़ा होकर तू क्या बनेगा? मुझे नहीं पता, पर इतना जानता हूं कि जहां भी रहूंगा तू मेरे साथ रहेगा। मैं भी यही चाहता हूँ। दोस्ती अलग नहीं होनी चाहिए। कभी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। खेल खत्म हुआ तो दोनों घर की ओर चल पड़े। रास्ता शांत था, पर उसी पगडंडी पर आज उनके लिए एक ऐसी परीक्षा रखी थी जो उनकी दोस्ती और अमीर के मन दोनों को परखेगी। आज तू हारा है, याद है ना? पानी तुझे भरना है। हाँ हाँ, याद है। तू तो जैसे बस इसी इंतजार में था। क्योंकि जीत की मिठास तभी आती है जब दोस्त हार माने। अच्छा सुन, कल फिर खेलेंगे? कल नहीं, कल मुझे अब्बा के साथ खेत जाना है, पर शाम को मिलूंगा। ठीक है, फिर शाम को नदी के पास बैठेंगे। हाँ, और तू अपनी नई कहानी सुनाएगा। अरे वो देख, झाड़ी के पास कुछ पड़ा है। कहाँ? मुझे तो कोई पुराना कपड़ा लग रहा है। नहीं, थैली जैसी है, मैं उठाकर देखता हूँ। अमीर झुककर थैली उठाता है। थैली भारी थी। उसने जैसे ही मुंह खोला, भीतर चमकते सोने के सिक्के दिखाई दिए। उसकी सांस एक पल को थम गई। सलीम, इसमें सोने के सिक्के हैं, इतने सारे। क्या? सच में मुझे दिखा? देख, ये तो बहुत कीमती लग रहे हैं। जरूर किसी की गिरी होगी। हमें पता करना चाहिए कि यह किसकी है। हाँ, पर अगर किसी को न मिले तो? तब भी यह हमारी नहीं हो जाती। जो चीज हमारी नहीं, उसे रखना ठीक नहीं। लेकिन सोच, इतने सिक्कों से कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं। खरीदी जा सकती है, पर चैन नहीं खरीदा जा सकता। मैं बस सोच रहा हूँ। सोच ले, लेकिन सही बात साफ है, हमें गांव के मुखिया को देनी चाहिए। चमक ने अमीर के मन में एक नया लालच जगा दिया। पहली बार उसके कदम धीमे हुए और दोस्त की बात उसे भारी लगने लगी। सलीम, अगर हम इसमें से थोड़े से सिक्के रख लें तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे पता चलेगा, तुझे पता चलेगा, वही काफी है। तू हमेशा इतनी सीधी बात क्यों करता है? दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। दुनिया जैसी भी हो, हमें वैसा नहीं बनना चाहिए जो गलत हो। तू समझ नहीं रहा, मेरे घर की हालत भी अच्छी नहीं है। अम्मी कितनी मेहनत करती हैं। मैं समझ रहा हूँ, पर किसी और का हक लेकर अपनी मुश्किल आसान करना सही नहीं है। अगर यह किसी अमीर आदमी की हुई तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क मालिक के अमीर या गरीब होने से नहीं पड़ता, फर्क ईमान का पड़ता है। और अगर मैं इसे घर ले जाऊं तो? तब मैं तुझे रोकूंगा, क्योंकि तू मेरा दोस्त है। दोस्त है इसलिए मेरा साथ दे। सच्चा साथ वही है जो गलत रास्ते से रोके। तू मुझे चोर समझ रहा है? नहीं, मैं तुझे अच्छा इंसान मानता हूँ, इसीलिए सच कह रहा हूँ। मुझे सोचने दे। अमीर चुप हो गया।
पर उसके हाथ थैली पर और कस गए। दोस्ती और लालच के बीच उसका मन डोल रहा था। चल, मुखिया जी के घर चलते हैं अभी। नहीं, मैं पहले घर जाऊंगा। अमीर, ये ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा ना, मैं बाद में देखूंगा। घर पहुंचकर भी अमीर को राहत नहीं मिली। थैली सामने थी, पर मन में खुशी नहीं, सिर्फ बेचैनी थी। सिक्कों की चमक उसकी आंखों से ज्यादा उसके विवेक को चुभ रही थी। इतने सारे सिक्के, इससे अम्मी के लिए दवा आ सकती है, घर ठीक हो सकता है। बेटा, तू आज बहुत चुप है। सब ठीक है? हाँ अम्मी, बस थोड़ा थक गया हूँ। तेरी आवाज थकी हुई नहीं, उलझी हुई लग रही है। अगर किसी को रास्ते में कोई कीमती चीज मिल जाए तो क्या करना चाहिए? जो चीज अपनी ना हो उसे उसके मालिक तक पहुंचाना चाहिए। क्यों पूछ रहा है? ऐसे ही, बस पूछ रहा था। बेटा, गलत चीज घर में आए तो बरकत नहीं लाती। अगर उससे किसी की मदद हो सकती हो तब भी? हर मदद हलाल रास्ते से अच्छी लगती है। गलत रास्ते की मदद बोझ बन जाती है। अम्मी, अगर मैं गलती करने वाला था तो अभी भी सही रास्ता चुन सकता है। अम्मी की बात सुनते ही अमीर की आंखें झुक गईं। उसे सलीम की वही बात याद आई। सच्चा साथ वही है जो गलत रास्ते से रोके। अम्मी, मुझे अभी बाहर जाना है। रात होने वाली है। कहाँ? एक जरूरी काम है, सही काम। जा बेटा, और दिल हल्का करके लौटना। चौपाल पर पहुंचते ही अमीर ने देखा कि एक बूढ़ा व्यापारी घबराया हुआ अपनी खोई थैली के बारे में बता रहा था। सलीम चुपचाप खड़ा था, जैसे उसे यकीन हो कि अमीर आएगा। मुखिया जी, उस थैली में मेरी पूरी मेहनत थी। अगर वह न मिली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। घबराइए मत, गांव में कोई ना कोई जरूर खबर लाएगा। अमीर आ गया। मुखिया जी, यह थैली मुझे रास्ते में मिली थी। अरे, यही है, यही मेरी थैली है। अमीर, क्या तुमने इसे सुरक्षित रखा? जी, मैंने इसे रखा, लेकिन देर कर दी। मुझे तुरंत ले आना चाहिए था। बेटा, तूने मुझे बहुत बड़ा दुख होने से बचा लिया। नहीं चाचा, सच ये है कि मैं डगमगा गया था। अगर मेरा दोस्त मुझे न रोकता तो शायद मैं गलती कर देता। तू आखिर सही जगह आ गया, यही बड़ी बात है। ईमानदारी का रास्ता देर से सही, पर चुन लेना भी साहस है। बेटा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। कुछ सिक्के रख लो। नहीं, मैं इनाम नहीं लूंगा। मुझे बस माफ कर दीजिए कि मैं देर से आया। माफी कैसी? तूने मेरा हक लौटा दिया, यही बहुत है। और सलीम, तुमने दोस्ती का असली फर्ज निभाया है। मैंने सिर्फ वही कहा जो सही था। चौपाल का माहौल हल्का हो गया। अमीर के चेहरे से बोझ उतर चुका था और उसकी आंखों में फिर वही सच्ची चमक लौट आई। सुबह मैदान वही था, धूल वही थी, पर अमीर के भीतर कुछ बदल चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि दोस्ती
सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं, सही राह दिखाने का नाम भी है। सलीम, कल अगर तू चुप रहता तो मैं शायद बहुत बड़ी गलती कर देता। दोस्त चुप रहे तो दोस्ती अधूरी रह जाती है। मुझे बुरा लगा था जब तूने मुझे रोका। मुझे भी आसान नहीं लगा था, पर सच बोलना जरूरी था। आज पानी में खुशी से भरूंगा, कल की हार भी मंजूर, और तेरी डांट भी। अच्छा, तो फिर आज की दौड़ भी हारने के लिए तैयार रह। नहीं, आज मैं जीतूंगा, लेकिन इस बार चीटिंग नहीं करूंगा। बस यही सुधार काफी है। सलीम, तू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरी सही राह है। और तू मेरा भाई जैसा है। चल दौड़ शुरू करें। चल, इस बार पेड़ तक नहीं, उस बड़े पत्थर तक।